शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। आप भी रोज रोज ऐसी वीडियो ऑडियो सुन करके, ऐसी बातें सुन करके आपको भी अचंभा होता होगा कि किस तरह से एक कंपनी जिसके पास नीयत इस बात की थी कि वो अपने कस्टमर्स की लायबिलिटी को ख़त्म कर दे और उसी की नीति पर काम करना चाहती थी, लेकिन ऐसे लोगों के चंगुल में ये कंपनी फंसी। बाहरियों से कोई शिकायत नहीं है कि जो लोग बाहर के थे, जिन अपनी दुकानें चलाई, उनसे कोई शिकायत नहीं है। उन्हें ताकत तब तक नहीं मिल सकती थी जब तक अंदर के लोगों ने घात न किया होता, और हुआ भी वही है। आप सभी देख रहे हैं कि ये ताशी के आज सुबह से 2 रिकॉर्डिंग मैंने आपको भेजी। हमें भी नहीं पता कि ये ज़मीन कब, कैसे, किस तरह से लोगों के नाम लिखी, लेकिन हाँ, ये जानकारी ज़रूर है कि तकरीबन 150 कस्टमर्स ऐसे हैं जिन्हें इस प्रकार की रजिस्ट्रियाँ कराई गई हैं। 150 से उससे ज़्यादा, उससे कम तो नहीं होंगे, जिनसे 2-2 लाख रुपए ले करके आप सभी को पटना में लायबिलिटी उतारने के नाम पर रजिस्ट्री करा दी गई। और मैं लगातार उस बीच में कहा करता था कि ऐसी रजिस्ट्रियाँ मान्य नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि आप कंपनी के प्रोजेक्ट दिखा करके किसानों से डायरेक्ट रजिस्ट्री करा रहे हैं। उस साइट पर सड़क, नाली, बाकी व्यवस्थाओं के इंतजाम कौन करके देगा? और आज आप देख लीजिए कि किस प्रकार से सामने खुल खुल करके पोल आ रही हैं कि लोगों ने कंपनी को भगाने के नाम पर, कंपनी के खिलाफ अफवाहें उड़ा करके किस तरह से आप सभी लोगों को इतने दिन बरगला के रखा। और आज जब पोल खुल रही है तो कस्टमर को ये पता चल रहा होगा कि जैसा मैंने भी लिखा है पीछे, आज मैं आपको इस कंपनी की औकात जो है उसका मैं एक हल्का सा झलक दिखाना चाहूँ तो तकरीबन 1.5 से 2,000 एकड़ कम से कम, इससे कम नहीं, का लैंड बैंक इस कंपनी के पास पूरे भारतवर्ष में मिला करके निकलेगा। अगर मैं एडवांस की बात करूं तो 700-800 करोड़ रुपए लोगों के ऊपर निकलेंगे, इससे कम पैसा नहीं निकलेगा। और आपके सामने कोर्ट में सारी चीज़ें सामने आ भी जाएंगी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इस कंपनी ने अब तक, जब तक इसके बैंक अकाउंट खुले थे, आप अगर देखें निकाल कर रिकॉर्ड के तौर पर, तो इनपुट कम रहा लेकिन आउटपुट ज़्यादा रहा। इस कंपनी ने अपनी आखिरी पूंजी तक अपने कस्टमर को देने की कोशिश करी थी 2019 बैंक अकाउंट क्लोज होने से पहले। आप देखेंगे कि ट्रांजैक्शन इनपुट के कम हैं और आउटपुट के ज़्यादा हैं। यह रिकॉर्ड आपके सामने मैं लेकर के आऊंगा। लेकिन हुआ क्या? हजारों करोड़ की कंपनी जब तक भारत देश में काम करती रही, जब तक सबका साथ था, बड़े से बड़े तूफानों से नहीं हिली। लेकिन अपने ही लोग जो थोड़े थोड़े स्वार्थ के लिए, मैं तो ये समझता था कि ये हजारों लाखों की भीड़ जो है वो जिस तरह से ईमानदारी से कल थे वही आज भी हैं। नहीं, मुझे क्या पता था, सबने अपना ईमान बेच दिया है। और आज नज़र के सामने दिखाई दे रहा है किस प्रकार से लोगों ने कंपनी को ठगा, बेवकूफ़ बनाया। चलिए काम की बातें कर लेते हैं। आप सभी लोग 2019 के बाद जितने लोग हैं, कृपया करके अपनी रजिस्ट्रियों को ज़रूर चेक कर लें। आपकी लायबिलिटी उतारने के नाम पर कुछ लोगों ने रजिस्ट्री करा दी है। हो सकता है कि आपकी रजिस्ट्री सही, ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये तय मान के चलिए कि बहुत सी रजिस्ट्रियाँ सही नहीं हो सकती हैं। और ऑलमोस्ट सारी सही रजिस्ट्रियाँ वो हाशिए पर अगर हैं तो आप कस्टमर की मर्जी है कि किधर खड़ा होना चाहते हैं। आपके साथ छल हुआ है ये दिखाने के लिए कंपनी के साथ खड़ा होना चाहते हैं, या आपने कंपनी को छला है ये दिखाने के लिए आप उस तरफ खड़े होना चाहते हैं, ये आपको तय करना है। अब मैं पिछले काफ़ी दिनों से आप सभी से निवेदन कर रहा हूँ रजिस्ट्रियों को लेकर के। बहुत से लोगों ने साथ भी दिया, ऐसा नहीं, बहुत सी रजिस्ट्री आई भी। थोड़ा मैं भी इस समय रजिस्ट्रियों से ज़्यादा जो एसोसिएट के अकाउंट पैसे गए उस पर और कस्टमर की जो रीड डलनी उस पर मैं ज़्यादा केंद्रित हो गया था। लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे इन 2 चीज़ों पर बहुत ज़ोर से फोकस करना चाहिए। तो आप में से जिन लोगों के पास ऐसी रजिस्ट्रियाँ हैं जो 2019 के बाद करी गई हैं और वहाँ पर आपसे बड़ी बड़ी बातें करी जिसमें कंपनी का डायरेक्ट हस्तक्षेप नहीं है, कृपया एक बार उसे सिद्ध कर लीजिए, स्थापित कर लीजिए, सत्यापित कर लीजिए कि रजिस्ट्री सही है गलत है। क्योंकि ये मान के चलिए कि लीगल प्रोसेस में तो ये भी जाएगा कि अगर कंपनी की ज़मीन किसी ने किसी को कंपनी की जानकारी के बगैर या कंपनी की सहमति के बगैर या कंपनी के संज्ञान में लाए बगैर बेच दिया है तो ज़मीन आपकी नहीं होगी, भले आपने रजिस्ट्री करा ली हो। कंपनी में जो लूट हुई है ना, उसमें
ये केस भी फाइल किए जाएंगे कि इसकी बाकायदा प्रॉपर जांच की जाए कि रजिस्ट्रियां क्यों, किसके कहने से कराई गई है। चलिए, आशा करता हूं कि आप सभी को मेरी बात समझ में आएगी। आपको निर्धारित करना है जिन लोगों की रजिस्ट्रियां हुई हैं कि वो कंपनी के खिलाफ खड़े हो रहे हैं, कंपनी के साथ खड़े हो रहे हैं। कंपनी के खिलाफ आपको खड़ा होना है, फैसला आपका है। कंपनी जमीन पर अपना अधिकार छोड़ेगी नहीं। और कंपनी के साथ अगर खड़े हो रहे हैं तो कंपनी आपके साथ मुकदमा लड़कर ऐसे लोगों को नहीं छोड़ेगी जिसने आपके साथ छल किया, लेकिन आपकी जमीन, आपका पैसा दोनों सुरक्षित करेगी। धन्यवाद।